प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं अपने यूट्यूब चैनल आत्मा कलीसिया से क्या कहता पर आपका स्वागत करता हूं। आत्मिक व्यभिचार से बचे रहो। लय व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, जो आप परमेश्वर को जानते हो और वचन का अध्ययन करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल क्या कहती है। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं मिली, क्योंकि यहोवा जलनशील जिसका नाम है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, जब तुम अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी और को दंडवत करते हो तो आत्मिक व्यभिचार करते हो, क्योंकि वचन कहता है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है। तो मेरे प्रियो, हम जो मसीह के साथ जुड़े हुए हैं तो हम उसकी दुल्हन हैं। और यदि कोई दुल्हन अपने दूल्हे को छोड़कर किसी और के पास जाती है तो वे विचार करती है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आदम को बनाया तो जो उसका शरीर था वो मिट्टी से बनाया, और जो उसमें आत्मा डाली वो अपने अंदर से यानी अपने में से निकाल कर डाली। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसी के अंदर से पसली निकाल के आदम के लिए जीवन साथी को बनाया, तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके अंदर अपनी आत्मा में से आत्मा को डाला। इस कारण हम जो मसीह हैं वो परमेश्वर की आत्मिक दुल्हन है। इसलिए जो मसीह की आत्मिक दुल्हन है, यदि वो परमेश्वर को छोड़ किसी ओझा करने वाले या किसी तंत्र करने वाले के पास जाते हैं तो वो आत्मिक व्यभिचार करते हैं। लय व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसकी 6 और 7 में लिखा है, फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जो ओझाओं या भूत साधने वालों के पीछे हो लेगा, मैं उसे उसके लोगों के बीच में से नष्ट करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो व्यक्ति यहोवा परमेश्वर को छोड़ के किसी और को ज़्यादा महत्व देता है, तो जो व्यक्ति किसी और के सामने झुकता है या किसी मूर्ति के सामने झुकता है या किसी को दंडवत करता है, तो वो आत्मिक व्यभिचार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको सदरक, मेशक और अबेदनगो के जैसा काम करना चाहिए जैसे उन्होंने किया। जब नबूकदनेस्सर राजा ने यह आज्ञा निकाली कि मेरी खड़ी कराई मूरत को दंडवत करो, तो मेरे प्रियो, सदरक, मेशक और अबेदनगो को यह मालूम था कि यदि हम अपने परमेश्वर को छोड़ इस राजा की मूर्ति को दंडवत करेंगे तो मेरा परमेश्वर जो जल उठने वाला परमेश्वर है वो मुझे छोड़ देगा। इसलिए उन्होंने कहा, ऐ राजा, मैं तेरी खड़ी कराई मूरत को दंडवत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर
आग के भट्ठे से बचाने की सामर्थ्य रखता है, और यदि वो ना भी बचाए तो भी मैं तेरी खड़ी कराई मूरत को दंडवत नहीं करूंगा। और जब राजा इस बात को सुनता है तो उसे और गुस्सा आ जाता है, और उसने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि इस भट्टे को 7 गुणा और धंधका दिया जाए, और सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उसमें बांध के डाल दिया जाए। और जब सिपाहियों ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध के डालने के लिए गए तो बाइबल बताती है कि जो सिपाही उन्हें डालने गए तो वो उस आग की आंच से जलकर मर गए, क्योंकि राजा की आज्ञा के अनुसार वो भट्टा 7 गुणा धंधकाया गया था, और उसी में सद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाल दिया गया। और जब नबूकदनेस्सर राजा ने देखा तब वह अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच टहलते हुए दिख रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। यह सुनकर सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल कर आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर धूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत से सद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के विरोध में है उसे आप बिल्कुल ना करें, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी आपसे क्यों ना कहे उस कार्य को करने के लिए। मेरे प्रियो, आप उस कार्य को बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको मालूम है यदि हम उस कार्य को करेंगे तो मेरा परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के कहे हुए को पूरा करें, वो आपको हर संकट, हर मुसीबत से बचाएगा। आपको बस उस पर विश्वास करके उसके काम को ईमानदारी के साथ पूरा करना है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से ज्यादा किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को महत्व ना दें। आपके लिए सबसे ज्यादा परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यदि हम परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज या किसी व्यक्ति को महत्व देते हैं तो इसका मतलब हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं। इसलिए आप परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान दें
और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत लोगों को बचाएगा और आपको बहुत सारी आशीषों से भर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मिक व्यभिचार से बचे रहो, जिससे कि परमेश्वर की आशीष आपको मिल सके। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आप यूं ही मसीह में आगे बढ़ते जाइए और उसकी उपस्थिति में बने रहिए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।